अगर तुम लोग भी हैरान हो गए हो कि भाई इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो कैसे गई भाई इन रियल लाइफ में, भाई ये बंदा तो ऐसा दिखता था और अब ऐसे कैसे हो गए, इसकी होलोचिक्स आ कैसे गए भाई। और अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसने अभी भी कुछ ना कुछ फिल्टर लगाया है, फोटोशॉप से एडिटिंग करी है, कोई ना कोई एआई सॉफ्टवेयर यूज करा है जिससे इसके अभी भी होलोचिक्स जो है वो दिख पा रहे हैं, जबकि इसके पास है नहीं। तुम लोग देख सकते हो इसमें कोई फिल्टर यूज नहीं हो रहा, मेरे सामने बस एक मेरे व्हाइट कलर की रिंग लाइट है जो कि बस मुझे एक सफेद लाइट प्रोवाइड कर रही है, और मेरे लेफ्ट में मेरा पीसी है जो कि बस पर्पल लाइट दे रहा है, जिससे थोड़ा सा व्यू कूल लगे, एस्थेटिक लगे, बस इसलिए जलाता हूँ। तो इससे ऐसा कुछ फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए। अब मैंने अपनी फेशियल बोन्स को कैसे ग्रो करा है, ऐसे कि भाई मेरे यहाँ पे होलो चिक्स बन चुके हैं और भाई इतना अट्रैक्टिव फेस लग रहा है। मैं नहीं कह रहा मेरा अट्रैक्टिव फेस लग रहा है, तुम लोग डिसाइड करके बताना भाई। मैं तो अपने आपको -2/10 मानता हूँ। पर तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इस वीडियो में तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे भाई तुम अपने होलो चिक्स गारंटीड ले लोगे एज एन इंडियन, ठीक है। क्योंकि इंडिया के जेनेटिक्स थोड़े से बेकार होते हैं, बाहर की जेनेटिक्स। मेरी बात पे विश्वास मत करना, बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम्हें अच्छा लगे मानना, नहीं अच्छा लगे मत मानना, ठीक है। मैं नहीं कह रहा तुम्हें कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, पत्थर की लकीर है। पर हाँ, थोड़े से शिटी होते हैं इंडियन जेनेटिक्स, बट कोई बात नहीं, अब हम उन्हें लेवल अप कर रहे हैं डे बाय डे, और आगे भाई सालों में इतना लेवल अप कर लेंगे ना कि बाहर के लोग ही भाई सोचेंगे भाई इंडियंस कैसे हो गए हैं। खैर ये सब छोड़ो, अब मैं तुम्हें वीडियो में इतनी सारी चीजें बताने वाला हूँ ना, या तो एक कॉपी पेन ले आओ, या भाई अपने फोन के साइड में नोट पैड्स खोल लो जिसमें भाई तुम लिख पाओ फटाफट से कि भाई जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ तुम्हें याद रहे आगे। तो कोई भी पॉइंट बताने से पहले सबसे पहला पॉइंट जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो ये होगा कि भाई अपने नेक का या अपनी बैक बोन का पोस्चर करेक्ट करो, ठीक है। अब तुम कहोगे भाई ये क्या बोल दिया, ये कौन सा पोस्चर करेक्ट करूँ। सबसे पहले मेरे को तो होलो चिक चाहिए, नेक के पोस्चर का क्या लेन देना। अब देखो भाई, अगर तुम्हारे पास होलो चिक भी है और अगर मैं सीधे बैठने की जगह ऐसे रहूंगा हर समय, क्या मैं अट्रैक्टिव लग रहा हूँ? मैं बैठा हुआ भी ऐसे रहूंगा? नहीं ना। ये किस लिए होता है? जब हम बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं या पीसी में रहते हैं या लैपटॉप में रहते हैं। तो भाई इस चीज को करेक्ट करने के लिए तुम्हें बस सिंपली अपनी नेक वाली बोन को फोर्स करना है कि वो सीधी रहे। अब ऐसे कैसे करोगे? फोर्स करते हुए तो दर्द हो जाता है। टेंशन मत लो, चिंटेक्स नाम की एक चीज होती है, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, फोटो वीडियो जो भी मिल जाएगी। तुम्हें बस चिंटेक्स करना है डेली 50 से 60 रेप्स करना, तेज तेज करना थोड़ा सा, तुम्हारा जो पोस्चर है नेक का बहुत इजीली ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। और इससे तुम्हारी भाई फिर जो नेक वाली बोन है वो सीधी भी हो जाएगी, तुम अट्रैक्टिव वैसे ही लगने लगोगे, क्योंकि तुम्हारी जो बैकबोन होगी ना वो अच्छी सी दिखेगी, ब्रॉड सी और लंबी सी और सीधी दिखेगी। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव तुम पहले ही लगने लग जाओगे और उसे, ठीक है। एंड जब हम नेक के पोस्चर की बात कर ही रहे हैं तो सबसे जो सेकंड मेन पॉइंट होने वाला है वो होगा भाई हमारा फेस का जो पोस्चर है, जो हमारी टंग का पोस्चर है उसे ठीक करना, जो कि भाई तुम्हें पहले से पता होगा होने वाला है म्यूइंग। म्यूइंग कैसे करते हैं मेरे से मत पूछना, मैंने पहले भी बहुत बार बता रखा है, अपनी हर फेशियल एस्थेटिक्स वाली वीडियो में बताता हूँ जब भी कुछ भी बात कर रहा होता हूँ। वरना आई बटन पे वीडियो है, म्यूइंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट है और गलत फायदे क्या है, इसके सब कुछ बता रखा है, आई बटन पे जाके देख लेना। बाकी बस बता देता हूँ, जब भी तुम लोग एन बोलते हो, एन एन बोलने के बाद जब तुम्हारी जहां पे भी जीप टच हो रही है उसके बाद से जो पीछे का एरिया है अपर पैलेट का, मतलब ऊपर वाले जबड़े का और जीप का अपर सरफेस, उसे बस चिपका दो, ठीक है। एन बोलो, एन। बस इतना सिंपल सा टास्क है। अब म्यूइंग से क्या होता है मैं तुम्हें ये जरूर बताता हूँ। देखो, म्यूइंग से तुम लोग कुछ भी किसी से भी सुनो मत सुनो कि भाई ये हो जाता है वो हो जाता है, पर भाई अगर तुम करेक्ट वे में करोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा फेस भाई बदल जाएगा। ये लो सबूत दिखा देता हूँ, ये मैं पहले ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखने लगा हूँ सिर्फ म्यूइंग की वजह से। और भी बहुत सारी चीजें थी, कोई बात नहीं, वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टेंशन मतलब। पर भाई म्यूइंग ने कम से कम 80% रोल निभाया इस चीज में, ठीक है। तो ट्रस्ट करो और म्यूइंग करो अच्छे से। अब भाई मैं तुम्हें वर्कआउट्स भी बताने वाला हूँ अपने फोर्थ पॉइंट में, पर उससे पहले एक थर्ड पॉइंट आता है जो कि होने वाला है भाई हमारा बॉडी फैट रिड्यूस करना है। क्योंकि मैं जो भी तुम्हें वर्कआउट्स बताऊंगा, जो भी चीजें बताऊंगा, अगर तुम वो करोगे तुम्हें रिजल्ट्स ही नहीं दिखेंगे तो भाई तुम डिसअपॉइंट नहीं हो जाओगे कि भाई यार मैं इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ दिख तो कुछ रहा ही नहीं है। क्योंकि भाई अगर तुम्हारे फेस पे फैट बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे फेस पे फैट होगा तो भाई वो रिजल्ट्स दिखने ही नहीं वाले। और ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे पास भाई जो होलो चिक्स है वो पहले से ही होंगे, पर तुम्हारे फैट की वजह से वो सारे के सारे कवर हो रखे हैं और तुम्हें दिख नहीं पा रहा, तुम बस डिप्रेस्ड हो रखे हो और भाई डिसअपॉइंट हो जाते हो कि भाई मैं हर चीज कर रहा हूँ, मेरे होलो चिक्स नहीं आ रहे। टेंशन मत लो, अपने बॉडी फैट को रिड्यूस करो। कैसे करोगे? मेंटेनेंस कैलोरी में खाओ या कैलोरी डेफिशिएट में खा लो। अब ये मेंटेनेंस कैलोरी, कैलोरी डेफिशिएट क्या होता है, ये आई बटन में वीडियो जाके देख लेना, अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। और फेस का फैट कैसे रिड्यूस करें ये भी वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना, तुम सब अच्छे से समझ जाओगे। तो अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे जो कि होने वाला है भाई हमारा वर्कआउट। अब तुम वर्कआउट क्या करोगे? वर्कआउट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमारे फेस की स्ट्रेचिंग आती है। अब स्ट्रेचिंग किस हिसाब से करनी है देखो, सिंपली जब भी तुम सो के उठ रहे हो तुम अपने फेस को सबसे पहले तो एक्सरसाइज क्या करनी है, ऐसे करके, मतलब ऊपर फेस करके ना, ये जो जो है इसे ऊपर लेके जाना है, जिससे तुम्हारी नेक
और साइड की थोड़ी बहुत जो भी मसल्स होती है वो स्ट्रेच होकर रिलैक्स हो जाएगी अगर वो ब्लोटेड हो रखी है तो। एंड सेकंड क्या करना है, अपने पूरे फेस को ऐसे करके मतलब पूरा का पूरा खोलना है, देखो ऐसे, ठीक है? जितना नीचे तक खोल सकते हो, जितना वाइड खोल सकते हो उतना खोलना। 5 सेट करना, 5 टू 10 सेकंड्स के लिए इनफ होगा और उसमें तुम्हारी अच्छी खासी मसल स्ट्रेच रोज सुबह उठ के हो जाएगी, जिससे जितनी भी इन्फ्लेमेशन या ब्लोटेड हो रखी होगी स्किन तुम्हारी या मसल्स, वो सारी की सारी एकदम रिलैक्स हो जाएगी और तुम्हारी स्किन पतली और एकदम थिन थिन सी दिखेगी, जिससे भाई तुम ऑब्वियसली अच्छे दिखोगे। जब तुम्हारी स्किन में फैट नहीं होता तो तुम अट्रैक्टिव लगते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने 5वें पॉइंट की, जो कि होने वाला है भाई च्यूइंग। अब हम इस चीज को समझते हैं कि भाई ये जो हमारी होलो चिक्स है ये क्रिएट कैसे होता है। अब देखो, अगर तुम्हारी लोअर अपर जो है वो बड़ी होगी और अगर तुम्हारी लोअर जो छोटी होगी तो भाई तुम्हारे होलो चिक्स कभी दिखेंगे ही नहीं, ठीक है? तुम्हारी अपर जो बड़ी होनी चाहिए और फिर जो ये वाली जो होती है ना इधर वाली, यहाँ पे एक मसल होती है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ये वाली तो बक्सीनेटर होती है, ये कौन सी होती है नहीं याद आ रहा, मैं दिखा दूंगा तुम्हें यहाँ पे। वो बड़ी होनी चाहिए, अगर वो बड़ी नहीं होगी, छोटी सी रहेगी, तो भाई तुम्हारे होलो चिक्स वाला जो इल्यूशन है जो भी कुछ है वो क्रिएट हो ही नहीं पाएगा। तो हम बात करते हैं उसे बढ़ाएंगे कैसे। उसका सिंपल सा आंसर है च्यूइंग करो। च्यूइंग कैसे करनी है, देखो 5 च्युइंगम लेना, 10 लेना, 5 लेफ्ट में रखनी है, 5 राइट में, और बस उन्हें च्यू करते रहना है 1 से 2 घंटे तक, जब तक तुम्हारे जबड़े में बहुत दर्द ना हो जाए यहाँ पे कि भाई अब तो चबा ही नहीं पा रहा। बस उसके बाद च्युइंगम थूक देना, फिर 2 दिन बाद दोबारा 10 च्युइंगम लेना, फिर चबाना। अब उससे क्या होगा, तुम्हारी जो ये वाली मसल होगी ये हर बार ब्रेक हो के, जैसे कि हमारी अदर मसल्स होती है जैसे बाइसेप ट्राइसेप, जो भी सारी सारी मसल्स होती है ब्रेक डाउन होके रिपेयर होती है, जिस वजह से वो बड़ी हो जाती है। सिंपली इनके साथ भी यही होगा, यहाँ पे भी हमारी मसल्स है वो ब्रेक डाउन होगी, रिपेयर होगी, और फिर परसों तरसों में और बड़ी हो जाएगी, और जितनी वो बड़ी होती रहेगी उतनी तुम्हारे होलो चिक्स बढ़िया दिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, च्युइंगम लाना 10, लेफ्ट राइट में रखना 5-5, इक्वल रखना, अनइवन मत रखना, वरना तुम्हारी जो भी अनइवन हो जाएगी मेरे को मत बोलना कि भाई ये क्या करवा दिया। पहले ही बोल रहा हूँ, इक्वल च्युइंगम रखना लेफ्ट राइट में। तो इससे तुम्हारी भाई जो मसल है वो अच्छे से क्रिएट हो जाएगी, जिससे भाई होलो चिक वाले इल्यूजन या होलो चिक्स ही आ जाएंगे, इल्यूजन तो छोड़ो। और दूसरी बात, तुम्हें अपनी बक्सीनेटर मसल का यूज नहीं करना, जो कि यहाँ पे होती है, जो कि मेनली ऐसे रहनी चाहिए अंदर को। तो वो कैसे करेंगे भाई, तुम लोग कहोगे भाई ये कैसे यूज करे यार, मतलब यूज ना करे। तुम्हें क्या करना है, तुम जब भी खाना खाते हो पूरा भर के नहीं खाना कि भाई तुम ऐसे करके खा रहे हो, नहीं। उससे क्या होता है, तुम्हारी मसल खिंच रही है, बाहर को जा रही है, ठीक है? वो ऐसे रहनी चाहिए, यूं करके तुम लोग उसे ऐसे कर रहे हो तो भाई वो अपनी ना शेप भी ऐसी ले लेगी और वो बाहर को बड़ी होने लग जाएगी और फूली फूली रहेगी एकदम, ऐसे गुब्बारे की तरह। तो ना खाना कम खाओ, आराम से खाओ, ठीक है? और ना जीभ से स्वेलो करो, अपने ये यूज मत करो ऐसे करने में। हर चीज को ना, कुछ भी खा रहे हो ये चीज यूज नहीं होनी चाहिए, जितनी ज्यादा यूज होगी उतनी ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि जब भी मसल यूज होती है टीयर होती है, टीयर होने के बाद नेक्स्ट डे वो बिल्डअप होके और बड़ी होती है। तो भाई अगर ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो भाई ये मोटी होगी, ठीक है? तो इसे यूज बिल्कुल भी मत करो। स्वेलो भी अपनी टंग से करो बस, और खाना कम कम खाओ, पूरा मुंह भर के मत खाओ कि गालों में इधर इधर दब रहा है, बस बीच में रहना चाहिए और उसे स्वेलो करो, बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। एंड जो हमारा 6th पॉइंट होने वाला है, जो कि मेरे को लगता है भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारे फेशियल एस्थेटिक्स में और हर एक चीज में, अगर एज अ मैन मैं बात करूँ तो फीमेल देख रही है तो उनके में अलग चीज काम करेगी, पर हाँ देखो, तुम्हें ना भाई टेस्टोस्टेरोन अपना बढ़ाना पड़ेगा। अब तुम कहोगे टेस्टोस्टेरोन को उससे के लिए ना, आप देखो जब भी तुम अपनी मसल ब्रेक कर रहे हो, च्युइंगम खा के कर रहे हो ना, तो उसे भाई ग्रोथ होने के लिए ना टेस्टोस्टेरोन की बहुत जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो भाई ग्रोथ नहीं होगी, होगी, पर भाई एकदम मैक्स तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से और इफेक्टिवली नहीं होगी। अब तुम टेस्टो कैसे बढ़ाओगे अपना, सिंपली वर्कआउट करके। अब वर्कआउट वो वाला वर्कआउट नहीं जो मैंने अभी स्ट्रेचिंग बताई थी, वो वाला वर्कआउट जिसमें हम बाइसेप ट्रेन करते हैं, बैक चेस्ट सब कुछ ट्रेन करते हैं, ठीक है? जिम जाओ या होम वर्कआउट करो, उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, जिस वजह से तुम्हारी पूरी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन थोड़ा सा रिलीज होगा, मसल्स में भी, जो कि भाई मसल को अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। ग्रोथ हार्मोन मैंने गलत बोला, तुम्हारी मसल जल्दी से ग्रोथ हो पाएगी, ये बोलना चाह रहा था मैं, ठीक है? तो गलत मत सोचना कि तुम्हारी हाइट वाइट भी बढ़ जाएगी, टीनेज में हो तो शायद बढ़ सकती। तो भाइयों यही सारे पॉइंट्स थे, ये सारी अगर तुम चीजें करोगे तुम्हारे होलो चिक्स बहुत इजीली आ जाएंगे। मैंने भी यही सारे करे थे। सबसे मेन बता देता हूँ, म्यूइंग तो करो ही करो भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन मसल्स को कम यूज करो, और तीसरा च्यूइंग करो, ठीक है? ये सबसे मेन पॉइंट है इस 6 पॉइंट्स में से, ठीक है? और जो 7th पॉइंट में बताने वाला हूँ, जिसमें 3-4 मिक्स पॉइंट्स है, वो ये होने वाला है भाई, अपना वाटर इनटेक पूरा रखो, क्योंकि अगर तुम कम पानी पीते हो ना तो सुबह उठ के ना तुम्हारे फेस पे ब्लोटिंग हो जाती है, क्योंकि तुम अगर कम पानी पी रहे हो तुम्हारी बॉडी को ऐसा लगता है कि कल उसे सर्वाइव करने के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो अपने फेस पे सबसे पहले वाटर स्टोर करती है, जिससे तुम्हारा फेस पतला लगने की जगह फूला फूला लगता है हर सुबह उठ के। तो पानी कम से कम 3 लीटर पियो भाई, कुछ भी हो जाए,
कुछ भी हो जाए, चाहे फ़ोन में लिखना पड़े, कहीं पे भी लिखो और पियो 3 लीटर, ठीक है? और भाई तुम आइस क्यूब मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें बस तुम्हें सुबह उठ के फेस वॉश करने के बाद बस बर्फ़ में मुँह देना पड़ता है, बर्फ़ वाले पानी में, ठीक है? एक बाउल लेना बड़ा-सा जिसमें तुम्हारा मुँह आ जाए इतना-इतना, और फिर उसके बाद उसमें एक 4-6 बर्फ़ डाल देना और फिर उसमें मुँह दे देना, बस 10-10 सेकंड के लिए 3 सेट कर लेना, इनफ होगा। उससे तुम्हारी जितनी भी फालतू की इन्फ्लेमेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी खत्म हो जाएगी और तुम्हें बेनिफिट्स ही मिलने वाले हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी तुम्हारे होलोजेक्स के लिए, और अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे से वन ऑन वन कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, जिसमें मैं तुम्हारे पर्सनल डाउट्स क्लियर करूँगा, लुक से रिलेटेड, फिज़िक्स से रिलेटेड और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, उसे जाके चेक कर लेना। एंड सेकंड, अगर तुम्हें मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन करना है, जहाँ पे भाई तुम्हारे जैसे बंदे रोज़ लेवल अप कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, भाई तो तुम लोग जाके जॉइन कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ भाई तुम्हें एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।